नमस्कारम, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय आत्मन, हमारे जो 18 महापुराण हैं, उसकी जो सीरीज चले, आज उसके हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। हमारा जो 18वां पुराण है, ब्रह्मांड पुराण। आज के जीवन में हमें इससे कैसे लाभ मिल सकता है? मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो 18 महापुराण है, उनमें से एक अद्भुत और गूढ़ ग्रंथ है ब्रह्मांड पुराण। इसका नाम ही बताता है, यह पुराण संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। इसमें सृष्टि का रहस्य है, काल चक्र है, मनु और वंशावली है, अवतारों की कथाएं हैं, भूगोल, खगोल और धर्म नीति का अद्भुत ज्ञान है। इस सारा संकलन है इसके अंदर। मेरे भाइयों बहनों, अब प्रश्न है कि आज के विज्ञान और आधुनिक युग में ब्रह्मांड पुराण हमें क्या सिखा सकता है? तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर है, ये हमें बताता है कि मानव जीवन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हमारा हर कर्म पूरे जगत को प्रभावित करता है। तो ब्रह्मांड पुराण की कुछ शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा हमें क्या मिलती है? सृष्टि की रचना। ब्रह्मांड पुराण हमें बताता है कि सृष्टि की रचना, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। शिक्षा क्या है? हर चीज़ का एक क्रम और नियम है। जीवन में भी व्यवस्था और अनुशासन जरूरी है। और दूसरा शिक्षा है काल चक्र, युगों की व्याख्या, धर्म का उत्थान और पतन। हर युग की अपनी चुनौतियां हैं, हमें धर्म और नीति से उन्हें पार करना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी शिक्षा, तीसरी शिक्षा, अवतारों की कथाएं। भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करने की हमें शिक्षा मिलती है। भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करने के लिए जब जब जरूरत होती है अवतार लेते हैं। मेरे भाइयों बहनों, शिक्षा क्या? अन्याय और धर्म के समय परिवर्तन और संघर्ष आवश्यक है। चौथी शिक्षा है भूगोल और खगोल, द्वीप, पर्वत, नदियां और ग्रहों की जानकारी इसमें दी गई है। मेरे भाइयों बहनों, प्रकृति और ब्रह्मांड का संतुलन समझना ही सच्चा विज्ञान है। और पांचवी शिक्षा है धर्म और नीति, सत्य, संयम, दान, सेवा और भक्ति का महत्व बताया गया है। ये ब्रह्मांड पुराण के अंदर ये 5 शिक्षाएं। मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में जो चुनौतियां चल रही हैं, उसके ऊपर ब्रह्मांड पुराण से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या मार्गदर्शन मिलेगा? तो पहले चुनौतियों की बात करते हैं। पहली चुनौती है तकनीक का अति उपयोग। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनाई गई थी, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर चुकी है। हमारे घर परिवार में एक ऐसा वातावरण आ गया है, आपस में एक दूसरे के लिए बात करने के लिए समय नहीं है। मोबाइल से चिपके रहते हैं, टेक्नोलॉजी से इतने चिपक गए हैं कि इंसानों से दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरे भाइयों बहनों, मानसिक तनाव और साथ बढ़ रहे हैं, परिवारों में बिखराव हो रहा है, भ्रष्टाचार, अन्याय चारों तरफ होता जा रहा है, प्रकृति का असंतुलन बन रहा है। ये आज की चुनौतियां हैं। इसके ऊपर ब्रह्मांड पुराण हमें क्या मार्गदर्शन दे सकता है? मेरे भाइयों, उससे हमें क्या समाधान मिलेगा? पहला समाधान, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण। जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तब संतुलन बिगड़ता है। पुराण सिखाता है प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सेवा। इसीलिए हमें हमारे नदियों की, पेड़ पौधों की पूजा करने के लिए बोला गया, मतलब उनकी सेवा। प्रकृति को नष्ट नहीं करो, प्रकृति को पूजो। हमें ये हमारे ग्रंथों में हमारा अमृत है, खजाना है, जो बताया गया कैसे हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, दूसरा समाधान है काल चक्र को समझना। हर कठिन समय भी बीत जाता है, ये हमें धैर्य और आशा देता है। ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। तीसरी सीख है धर्म और नीति। जब समाज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, यह पुराण बताता है कि सत्य और धर्म ही स्थायी समाधान है। और चौथी सीख है, समाधान है परिवार और समाज का संतुलन। इसमें संस्कारों और परंपराओं का महत्व दिया गया है। मेरे भाइयों बहनों, और अध्यात्मिक पांचवा जो सीख क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हम इस सृष्टि के अंश हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसके कुछ प्रेरक दृष्टांत तो आधुनिक समय में हम कैसे इसके साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सकते हैं। सृष्टि और ब्रह्मांड का रहस्य। आज जब लोग अंतरिक्ष विज्ञान की खोज में लगे हैं, ब्रह्मांड पुराण हमें सिखाता है कि असली ब्रह्मांड हमारे भीतर भी मन और आत्मा का ब्रह्मांड है। जिसने अपने आप को जान लिया, दुनिया को जान लिया, बड़े बड़े काम कर लिए। मेरे भाइयों बहनों, तो बाहरी चीज़ों को तो हमें जानना समझना है, विज्ञान को अपनाना है, पर तन और मन और आत्मा को भी समझने का प्रयास करना है। और मेरे दोस्तों, दूसरा युग परिवर्तन। आज के कलयुग की चुनौतियों में भी यह पुराण हमें सजग रहने, धर्म को बचाने, नैतिक जीवन जीने का संदेश देता है। और आधुनिक रूप से कैसे हम इसके साथ
जुड़ सकते हैं। जल प्रदूषण और जलवायु संकट है, यह पुराण प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। जब तनाव अवसाद है, यह पुराण ध्यान और भक्ति से आत्मबल बढ़ाने की मार्गदर्शन दिखाता है। जब समाज बिखर रहा है, यह पुराण संस्कार और परिवार को जोड़ने की शक्ति देता है। मेरे भाइयों बहनों, और इसका सार क्या है, हम क्या संकल्प लें, कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं ब्रह्मांड पुराण से। ब्रह्मांड पुराण हमें सिखाता है सृष्टि और ब्रह्मांड का हिस्सा बनकर संतुलन में रहना सीखिए। मेरे भाइयों बहनों, धर्म और सत्य का पालन कर समाज को सही दिशा देना, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना, आध्यात्मिकता और भक्ति से जीवन में स्थिरता लाना, काल चक्र को समझकर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना। मेरे भाइयों बहनों, इसका अंतिम संदेश है कि ब्रह्मांड पुराण केवल सृष्टि का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन, समाज, प्रकृति का मार्गदर्शन है। अगर हम इसकी शिक्षाओं को आज अपनाएं तो न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ब्रह्मांड पुराण का जो खजाना है, अमृत है, शेयर करिए, बांटिए। ज़्यादा जो हो तो वीडियो शेयर करिए और दूसरों को शेयर करने के लिए प्रेरणा दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारे 18 महापुराण बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली ज्ञान का खजाना है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल बोलिए। और जब आप पुराण पढ़ते हैं तब आपके जीवन में ओहो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। ये तो हमारा प्रयास था कि कुछ समय में 8 से 10 मिनट में भी आप कुछ ना कुछ हिस्सा समझने का प्रयास तो करिए। इतना शुरुआत तो करिए। जब शुरुआत करेंगे धीरे धीरे आप चलना सीख जाएंगे, दौड़ने भी लगेंगे, आपको आनंद आएगी, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज क्यों ना चल रहा हो, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, आप सभी का भला कर रहे हैं फिर भी आपका भला नहीं हो रहा, आप नए नए बिजनेस में जा रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, नए नए तरीके से आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके लाइफ में जब तक न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ का क्रिएशन तभी हो पाएगा जब आपका माइंड सेट न्यू होगा, आपकी बॉडी न्यू होगी, आपके लाइफ में नया सब कुछ होगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने पैटर्न को बदलेंगे, अपने लाइफ के जो बिलीव को बदलेंगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न, ऐसे बिलीव पड़े हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। घर के अंदर बदबू आ रही है, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, फिर भी बदबू जा नहीं रही है, क्योंकि घर के अंदर कहीं पे कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न ब्रेन में पड़े हुए हैं, वो बदबू दे रहे हैं। जैसे चूहा हमारा पड़ा है, वो बदबू दे रहा है, उसको उठा के निकाल के नहीं फेंकोगे, बदबू आती रहेगी। जितनी मर्जी साफ सफाई कर लो, जितने मर्जी झाड़ू पोछा लगा लो, जितना स्प्रे कर लो, धुलाई कर लो, जब तक वो चूहा जहाँ मरा हुआ पड़ा उसको निकाल के नहीं फेंकोगे। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे सबकॉन्शियस पैटर्न पड़े हुए हैं, जब तक उनको निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे आपको वो आनंद नहीं आएगी, फुलफिलमेंट नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं आएगा, वो कामयाबी के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, वो मज़ा नहीं आएगा, जीवन जीने का आनंद, मस्ती, खुशहाली नहीं आएगी। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस जबरदस्त 18 सेशन की व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन कराइए और अपने आप को जबरदस्त शक्तिशाली बनाइए। 6 सेशन का बच्चों का प्रोग्राम स्कूल के अंदर भी आप करा सकते हैं और अपने स्कूल को नई ऊंचाई पर ले जाना है, स्कूल को पावरफुल शक्तिशाली बनाना है। और आपके स्कूल के जो बच्चे हैं जब स्कूल से पास आउट होकर के जाएंगे, देश समाज सोसाइटी को अहम बनाने में, कामयाब बनाने में, जबरदस्त बनाने में भूमिका निभाएंगे और आपके स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे विजय पताका लहराएंगे, डंका बजेगा आपकी यूनिवर्सिटी का। इतना शक्तिशाली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बी नसीब मेरे भाइयों बहनों, आप बच्चों का प्रोग्राम भी आयोजन कराइए, बड़ों के प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाइए और हमारे जो 18 महापुराण हैं, इनका जो ज्ञान है, अमृत है, खजाना, उसको सुनिए, सुनाइए और लोगों को सुनने के लिए प्रेरणा दीजिए। आप यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब नए विषय, नए सब्जेक्ट को लेकर के फिर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, खुश रहें, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी की तरफ बढ़ें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।